Hello guys, welcome to my YouTube channel Pubidum Classes, that is Public Administration Classes for Public Administration UGC NET सेट JRF। सो इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक रहेगा कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखते हैं हम इस वीडियो में कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हमारा होगा इंट्रोडक्शन एंड देन व्हाट टू कंपेयर, मतलब क्या कंपेयर करना है उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस, मतलब कि किस लेवल पे हम एनालिसिस करेंगे वो। दी रेंज ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज, मतलब कंपैरेटिव स्टडीज के क्या क्या रेंज रहने वाले हैं वो हमें 1 2 3 4 5 हेड्स में पढ़ेंगे। एंड देन नेचर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 हेड्स में पढ़ेंगे, 1 2 3। एंड देन स्कोप ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज, देन सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन कंसेप्चुअल अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन that comprises following 6 heads. So today's video lecture we will cover up to the range of comparative studies. So let's start today's lecture, which will cover introduction, what to compare, level of analysis, the range of comparative studies. और ये वीडियो लेक्चर एक जीरो से कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सारे कंसेप्ट को जीरो से लेके अप टू यूजीसी नेट लेवल तक का रहेगा, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। इसमें मैक्स कंसेप्ट एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे जो कि पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, उस बेस पे रहेंगे, और कंसेप्चुअल फॉलोड बाय फैक्चुअल्स एंड नोट्स लाइक ए वीडियो होने वाला है। सो ध्यान से पढ़िएगा, और हो सके तो शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिए, या तो एक बार 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आ जाएगा। मैं उसे बहुत डीप पे नहीं लगाया हूँ, ये जितना हो सके यूजीसी नेट लेवल तक का है और ये बेसिक से भी है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव some ideas about comparative public administration and their terminologies and what all the facts in this comparative public administration. So let's start today's lecture. So this is our channel name Pubidum Classes and today's topic comparative public administration. So जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं, कंपैरेटिव अगर आपने तुलनात्मक समझा है तो बहुत सही समझा है। कंपेयर बेस पे जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा यहाँ पे पढ़ेंगे वो कंपेयर बेसिस पे होगा। वो चाहे तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, या तो किसी भी नेशन का हो, अगर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को किसी दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन से कंपेयर करके पढ़ते हैं तो हमारा कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। सो इंट्रो, इट रिफर्स टू द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। सो जो अभी हमने आपको बताया कि ये अगर हम किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कंपेरिजन बेसिस पे पढ़ते हैं तो उसको कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और जो इसका रेंज क्या है, नैरोएस्ट स्टडीज टू ब्रॉडेस्ट एनालिसिस, मतलब इसमें कोई से भी छोटा से छोटा नैरोएस्ट स्टडी करते हैं और एक ब्रॉड लेवल पे एनालिसिस करते हैं। इसका रेंज हो गया। एंड अब हम इसमें देखते हैं कि अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर क्या करते हैं, ये भी तो होना चाहिए ना कि जैसे हम कंपेयर करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हम क्या क्या कंपेयर करते हैं। तो व्हाट टू कंपेयर इन कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज, द यूनिट ऑफ एनालिसिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है जो कि, अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या होता है, आइदर ऑल आर इट्स पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, या तो हम किसी पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, किसी भी कंट्री के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, जैसे हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया किसी भी कंट्री का, मान लीजिए इंडिया का कंपैरेटिव, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया, इसी दायरे में हमारा सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। या तो हम इस पूरे रेंज को पढ़े, या तो इस रेंज में छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होंगे उसको पढ़े, या तो दोनों को पढ़े। तो ये हमारा हो गया व्हाट टू कंपेयर। ये हम कंपेयर करने जा रहे हैं, या तो ये पूरे हेड्स को, या तो इसके सब हेड्स को किसी अदर स्टेट, नेशन या इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करेंगे। तो आइए देखिए क्या क्या कंपेयर करते हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंपेरिजन, सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या क्या कंपेयर करना है, क्या क्या सब्जेक्ट, वो देखते हैं। फर्स्ट, इन्वायरमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब हम पहले इन्वायरमेंट को कंपेयर करते हैं, इन्वायरमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो उसका क्या इन्वायरमेंट है उसको कंपेयर करेंगे। देन द ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, या तो फिर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट, द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का क्या फॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब फॉर्मल स्ट्रक्चर से हम क्या समझते हैं, जैसा कि हमने देखा है फॉर्मल स्ट्रक्चर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का क्या होता है। एग्जांपल जैसे हियरार्की क्या है वहाँ की, उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन ले लिए, उसके कंपेयर में हम पढ़ते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा हियरार्की क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का, और किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन से जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से, एंड उस ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क क्या है उसको कंपेयर कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन क्या है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, डेलीगेशन क्या है, कंट्रोल मैकेनिज्म एंड प्रोसीजर एंड ईटीसी। अगर इस हम सारे हेड्स को अदर किसी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर कर रहे हैं, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के
ये सारे फीचर्स को, तो ये हमारा आ जाता है द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब कि हम फॉर्मल स्ट्रक्चर को कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट, द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स एग्जिस्टिंग इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को, जैसा कि हमने अपने वीडियो में देखा है बिहेवियरल्स में, सिस्टर बन्ना ने बताया है कि कहीं भी अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है। तो उस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं किन दो इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ले सकते हो यहाँ पे, तो उस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्या एग्जिस्टिंग है, तो उसमें हम क्या क्या कंपेयर करते हैं। देखिए, नेचर ऑफ ह्यूमन ग्रुप, जो ह्यूमन ग्रुप है उनका क्या नेचर है, रिलेशन अमॉन्ग इंडिविजुअल के बीच में क्या रिलेशन है वहाँ पे और किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में। मोटिवेशनल सिस्टम को कंपेयर कर रहे हैं। एंड द स्टेटस ऑफ मोरल एंड पैटर्न ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब वहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या पैटर्न है। एंड नेचर ऑफ लीडरशिप का क्या नेचर है। एंड नेक्स्ट, द रोल ऑफ इंडिविजुअल का क्या रोल है। एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब कि इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को अगर कंपेयर करते हैं तो भी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है हमारा। एंड द पॉलिसी एंड डिसीजनल सिस्टम, पॉलिसी और डिसीजन सिस्टम को भी कंपेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एंड फीडबैक सिस्टम, परफॉर्मेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का परफॉर्मेंस को भी हम कंपेयर करते हैं। सो नेक्स्ट, लेवल ऑफ एनालिसिस, मतलब जो हम स्टडी तो कर रहे हैं, स्टडी करने के बाद उसको हम एनालिसिस भी कर रहे हैं, तो वो किस किस लेवल पे एनालिसिस करते हैं। तो इसमें बेसिकली हम 3 लेवल पे एनालिसिस करते हैं, विच कंप्राइजेस मैक्रो लेवल एनालिसिस एंड मिडल रेंज लेवल एनालिसिस एंड लास्ट माइक्रो लेवल एनालिसिस। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग मतलब समझते हैं माइक्रो लेवल, मिडल रेंज लेवल एंड माइक्रो लेवल। तो अगर देखिए, अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दिया और इसमें 2 पार्ट में कर दिया और ये छोटे छोटे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सबहेड कर दिए, अगर हम इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे हैं तो हमारा मैक्रो लेवल का हो गया। अगर मैं इस पार्ट, ये मिडल रेंज हो गया ना, इस मिडल रेंज के एक पार्ट को पढ़े हैं तो मिडल रेंज हो गया। अगर हम इस छोटे से सब हेड्स के बारे में पढ़ रहा हूँ तो हमारा माइक्रो लेवल हो गया। माइक्रो, मिडल एंड माइक्रो, मतलब एक डोमेन दायरा कितने हम बड़े लेवल पर है उससे हमारा तात्पर्य है। सो देखते हैं, देखिए यहाँ पे माइक्रो लेवल है फर्स्ट वन। जैसा कि मैंने बताया कि माइक्रो मतलब बड़े लेवल पे, अगर हम किसी दो, जैसे मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ये हो गया, ये मान लीजिए हमारा इंडिया का हो गया और ये यूके का हो गया। इस हम पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, तो हमारा मैक्रो लेवल हो गया। कंपेरिजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडिया एंड यूके, सो इट इज कॉल्ड मैक्रो लेवल एनालिसिस। एंड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर, व्हेन वी आर जनरली कंपेयरिंग any administrative system with its external environment, then it is also called macro level analysis. Point to remember, why I am emphasizing, sometimes it is generally asked in your exam, when we compare its environment with its administrative system, then what the level of this analysis. So answer will be macro level analysis. And second one, middle range level analysis. अब जैसा देखिए हम देखते हैं मिडल रेंज लेवल में, इसमें क्या होता है कि थोड़े मैक्रो लेवल से थोड़ा सा डीप में जाते हैं। तो इसमें जैसे हम कोई भी एक मान लीजिए हमारा कोई भी स्ट्रक्चर ऑफ हायर ब्यूरोक्रेसी हो गया, उसको हम 2 स्टेट का या तो 2 ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हायर ब्यूरोक्रेसी 2 और मोर नेशन का, या तो कंपेरिजन हम करते हैं एग्रीकल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन का किसी 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज का, एक कंट्रीज है, या तो कंपेरिजन ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन डिफरेंट कंट्रीज। तो ये हमारा मिडल रेंज एनालिसिस हो गया। लास्ट वन दैट इज माइक्रो लेवल। जैसा कि मतलब माइक्रो तो बहुत एक छोटे लेवल पे करेंगे, मतलब एक एक इंडिविजुअल पार्ट का हम यहाँ पे करते हैं, तो माइक्रो लेवल होता है। जैसा कि रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ 2 और मोर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसमें हमारा रिक्रूटमेंट कैसे है और ट्रेनिंग प्रोसीजर क्या है, सिस्टम क्या है, हम किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करते हैं, तो ये हमारा माइक्रो लेवल पे हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे एक हेड्स को ले रहे हैं, ओनली रिक्रूटमेंट या तो ट्रेनिंग, ना कि उसके पूरे ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हमारा माइक्रो लेवल हो गया। एंड नेक्स्ट टॉप द रेंज ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज। तो जो हम एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं उसका क्या रेंज होने वाले है, मतलब इसका डोमेन क्या क्या होने वाला है, बेसिकली इसमें हम ये पढ़ेंगे। तो ब्रॉडली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टडीज, मीन्स रेंज के जो हमारे स्टडीज हो बेसिकली 5 टाइप्स के हैं। सो 5 टाइप्स है, देखते हैं हम। फर्स्ट टाइप, इंटर इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस।
सो फर्स्ट वन इज इंटर इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस, मतलब इंटर इंस्टीट्यूशनल यहाँ मतलब किसी दो इंस्टीट्यूट की या दो से ज़्यादा इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। तो इट इन्वॉल्व्स a comparison of two or more administrative system, मीन्स जैसे हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया और ये दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया। जैसे इसको हम समझ लेते हैं कि ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा इंटर इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस हो जाएगा। एंड सेकेंड इज इंट्रानेशनल एनालिसिस। देखिए यहाँ पे इंट्रानेशनल मतलब कि नहीं, मतलब विद इन द इनसाइड द नेशन हो रहा है एनालिसिस, मतलब इसका रेंज बता रहा है। इसमें बेसिकली रेंज मतलब कहाँ तक हम एनालिसिस पढ़ रहे हैं, मतलब कि एक प्रकार से इसका डोमेन है। व्हेन एन एनालिसिस इज इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव इज टेकन अप अमंग वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फंक्शनिंग विद इन अ कंट्री, मतलब कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, कोई भी किसी भी कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव से विद इन द कंट्री, कोई भी कंट्री है उसके, ये हमारा कंट्री हो गया, इसके विद इन हम कोई भी कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़े तो हमारा किस रेंज में आता है, इंटरनेशनल रेंज में आता है। एग्जांपल देख लीजिए इसका ताकि क्लियर हो जाए फंडा। कंपैरिजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार एंड पंजाब। देखिए बिहार एंड पंजाब ये हमारा प्यारा सा इंडिया हो गया एंड और इसमें मान लीजिए हमारा ये बिहार स्टेट हो गया, ये पंजाब हो गया। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और पंजाब के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। तो हमारा क्या रेंज बताता है, कौन से रेंज का एनालिसिस हो रहा है, इंट्रानेशनल एनालिसिस हो रहा है। नाम से ही समझ में आ जाएगा कि इंटरनेशनल है तो मतलब विद इन द कंट्री है। अब कुछ भी हो, चाहे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, एग्रीकल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन हो, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी अगर हम कर रहे हैं अपने विद इन द कंट्री देन इट कम्स अंडर इंटरनेशनल एनालिसिस। थर्ड वन क्रॉस नेशनल एनालिसिस, मीन्स आउटसाइड द कंट्री हो गया। देखिए यहाँ पे क्रॉस हो गया ना। सो इन विच वी हैव सी व्हेन टू और मोर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और दियर पार्ट्स, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या तो उसके किसी भी पार्ट्स को हम कंपेयर करते हैं, आर कंपेयर्ड इन सेटिंग ऑफ डिफरेंट नेशन देन इट कम्स अंडर क्रॉस नेशनल एनालिसिस। एग्जांपल देखते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ हायर सिविल सर्विसेज, मतलब जो हायर सिविल सर्वेंट्स का रिक्रूटमेंट होता है कहाँ पे, अगर हम कंपेयर करें चाइना का विथ थाईलैंड और अदर कंट्री, कोई भी कर लेते हैं तो हमारा क्रॉस नेशनल एनालिसिस आ गया। फोर्थ क्रॉस कल्चरल एनालिसिस। देखिए यहाँ पे क्रॉस एंड कल्चरल पॉइंट टू वी रिमेंबर। देखिए क्रॉस कल्चरल यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि क्रॉस हो गया तो इसका मतलब हम यहाँ से समझ जाते हैं कि हम आउटसाइड द कंट्री कर रहे हैं, मतलब कि दो कंट्री या दो से ज्यादा कंट्रीज के कंपेयर कर रहे हैं। बट यहाँ पे बोला है कि कल्चरल एनालिसिस, तो हम जैसे कोई भी कंट्रीज हो गया उसके कल्चरल बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेशन का एनालिसिस दूसरे कंट्री के कल्चर से एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस पे कर रहे हैं तो हमारा क्रॉस कल्चरल एनालिसिस हो जाएगा। ए क्रॉस नेशनल एनालिसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन्वॉल्व्स कंट्रीज फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। देखिए जो कि हमारे अदर कंट्रीज हो गए उनके कल्चर्स भी अदर हो गए, अगर हम उस बेसिस पे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एनालिसिस करते हैं तो हमारा ये क्रॉस कल्चरल एनालिसिस के रेंज में आएगा। दिस वुड बी कॉल्ड अ क्रॉस कल्चरल एनालिसिस। लेट्स हैव एग्जांपल, कंपेयरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ यूएसएसआर, ए सोशलिस्ट स्टेट है। देखिए यूएसएसआर हमारा सोशलिस्ट स्टेट है, देखिए यहाँ पे कल्चरल बेसिस पे किया जा रहा है, वहाँ के मतलब कल्चर बेसिस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको कंपेयर करने की कोशिश किया जा रहा है विथ द यूएसए, a capitalist system, then it's come under cross cultural analysis range। अब हमारा कल्चरल एनालिसिस में क्या क्या सब हेड्स आ जाएंगे, जैसे हम वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशियो कल्चरल ट्रेड्स क्या है वहाँ के, एंड पार्टिकुलर सिस्टम एंड इट्स इन्वायरमेंट, वहाँ की इन्वायरमेंट क्या है, कैसे मतलब वो काम करता है अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल ट्रेड्स में, तो उसको उसका कंपेरिजन हम किसी अदर कंट्री के इस सारे हेड्स सब हेड्स से करते हैं तो हमारा क्रॉस कल्चरल एनालिसिस रेंज में आएगा। फिफ्थ लास्ट क्रॉस टेम्पोरल एनालिसिस। फिफ्थ दैट इज लास्ट वन क्रॉस टेम्पोरल एनालिसिस। सच अ कंपैरिजन इन्वॉल्व्स डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। देखिए कि जो कि हमारे डिफरेंट टाइम फ्रेम बेसिस पे, अगर मान लीजिए कोई एक टाइम जोन पे होते हैं, जैसे हमारे कोई भी इंपरर्स हो गए उनके टाइम जोन के हिसाब से और फिर अदर इंपरर्स हो गए उनके टाइम जोन के हिसाब से हम कंपेयर करते हैं तो हमारा क्रॉस टेम्पोरल एनालिसिस हो जाता है। एग्जाम्पल, कंपेरिजन बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रिवेलिंग ड्यूरिंग अशोका रेजिम। देखिए जो अशोका के समय हमारा क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, अगर हम उसको कंपेरिजन करते हैं किसके, अकबर के समय, तो हमारा क्रॉस टेम्पोरल एनालिसिस रेंज आ गया। देखिए पॉइंट टू बी रिमेंबर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक क्रॉस टेम्पोरल एनालिसिस में बी इंटर इंस्टीट्यूशनल, इंट्रानेशनल, क्रॉस नेशनल और क्रॉस कल्चरल।
इसमें से कोई भी हो सकता है क्रॉस टेम्पोरल, क्योंकि देखिए इन सब के अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के जोन के हिसाब से अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो हमारा क्रॉस टेम्पोरल एनालिसिस हो गया। अगर हम किसी दो इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के दो अलग अलग टाइम में हम कर रहे हैं तो हमारा इंटर इंस्टीट्यूशनल भी हो गया और वो क्या होगा, क्रॉस टेम्पोरल एनालिसिस भी हो गया। तो इसीलिए इसमें कहा गया कि जो हमारा एक क्रॉस टेम्पोरल एनालिसिस होता है उनमें से कोई भी हो सकता है। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सारा टॉपिक जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर देंगे, देन फॉलोड बाय सब एमसीक्यू बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स। सो आज के लिए थैंक यू।